तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय और सुअर की चर्बी बढ़ती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सेशन करवाते रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जहां से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर बाकायदा पीएम मोदी ने हर एक एंगल से फोटो सेशन करवाया है, पूजा अर्चना भी की है। लेकिन कथित तौर पर यह कितना बड़ा ढोंग है, इसको लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार को पहले ही पता था कि प्रसाद में गड़बड़ है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को दबाया गया। तो पहले क्यों दबाया गया था, अब क्यों बताया गया है और रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी जबरदस्त भड़के हैं, आपको एक एक करके बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का जबरदस्त खुलासा सुनिए। मेरा कहना यह है कि जुलाई के महीने में एक सैंपल लेकर भेजा गया। कहां भेजा गया? गुजरात की एक लेबोरेटरी में। आप ध्यान कीजिए। अब आप सोचिए, जुलाई में ये रिपोर्ट आ गई थी। जुलाई तक चंद्रबाबू, जुलाई से लेके अब तक, अगस्त निकल गया, पूरी जुलाई के बचे हुए दिन निकल गए, अगस्त निकल गया और आधा सितंबर भी निकल गया और आज 20 सितंबर है और अभी तक कभी भी चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट को जाहिर नहीं किया। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का कहना है कि आंध्र प्रदेश से सैंपल लेकर गुजरात की लेबोरेटरी में भेजा गया। यानी कि ये जो चेक हुआ है, ये जो सैंपल चेक किया गया है, टेस्ट किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ बल्कि गुजरात में हुआ, पहली बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 15 दिन में ही निकलकर सामने आ गई थी। जुलाई के महीने में रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन अब सितंबर में आकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जागे हैं। और जब जागे हैं तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खबर आप देख भी सकते हैं कि जगन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में मिलाई जाती थी जानवरों की चर्बी, सीएम नायडू का सनसनीखेज आरोप। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नायडू ने ये आरोप जगन मोहन रेड्डी पर लगाए हैं या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, क्योंकि यहां पर बुरी तरीके से फंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कैसे जगन मोहन रेड्डी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीबी थी। ये करीबी इतनी ज्यादा थी कि आए दिन ये लोग मिला करते थे, गले लगाया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे हालातों में ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो टेस्ट हुआ था गुजरात में, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रही ही होगी। और सबसे बड़ी बात, जब जुलाई में रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी, तब क्यों चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़े क्यों नहीं किए? क्योंकि तभी वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब सवाल खड़े नहीं किए थे और अब सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले। नायडू की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। ऐसे हालातों में जगन मोहन रेड्डी तो नहीं फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूं। तो प्रसाद में, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद है, उसमें क्या मिला हुआ है, इसको लेकर ताजा रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जो रिपोर्ट जुलाई में निकलकर सामने आई थी, उस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक भी कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, यकीन मानिए जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनेगा। देखिए, दैनिक भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट को छापा है और उसमें लिखा भी हुआ है कि तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला है। जो तिरुपति का जो मंदिर है, उसका जो प्रसाद है, उसमें क्या क्या मिला है। इसमें पहला देखिए सोयाबीन, फिर लिखा है सनफ्लावर, उसके नीचे जैतून का तेल, फिर नारियल, फिर कॉटन सीड और अलसी। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रसाद में फिश ऑयल पाया गया है, बीफ टैलो पाया गया है और तो और लॉर्ड भी पाया गया है। तो फिश ऑयल तो आप जानते हैं, बीफ टैलो क्या होता है मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा भी है कि जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है, लेकिन ये घी नहीं होता। ये क्या होता है? मांस होता है, वो भी गाय का मांस होता है। आप देख सकते हैं कि जानवरों की चर्बी को प्रसाद में परोसा गया है। आगे देखिए, लॉर्ड की अगर बात की जाए, ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, यह भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो सुअर का भी मांस
चिप्स मौजूद है और तो और आप देख सकते हैं कि बीफ टैलो भी मौजूद है। अब जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। कायदे से मीडिया को सवाल करना चाहिए कि जब जुलाई के महीने में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी और सैंपल बकायदा गुजरात की लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था, तो इस खबर को क्यों दबाया गया? आखिर क्यों इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? लेकिन गोदी मीडिया तो इतना बेशर्म हो चुका है कि मोदी सरकार से सवाल करने के बजाय कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है। तो कितनी बेशर्मी सवार है इन पर। देखिए, लिखा हुआ है कि तिरुपति के प्रसाद में बीफ कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र है। तो कांग्रेस का यहां से क्या लेना देना भैया? अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हुआ करते थे। और अभी भी आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए की सरकार में शामिल है। इसमें बीच में कांग्रेस कहां से आ गई? आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार का बचाव किया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि खेला बहुत बड़ा हुआ है। अब इसी पर राहुल गांधी बोले हैं और राहुल गांधी ने बकायदा अंग्रेजी में एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। मैं आपको हिंदी में शब्दशः बता देती हूँ। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने वाली खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से हर श्रद्धालु को ठेस पहुंचेगी। राहुल गांधी इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं और कहा है कि हमारे अधिकारियों को धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए और रक्षा होनी चाहिए। और कायदे से यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जुलाई में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसे दबाया गया है। लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में कितनी बड़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है, आप अच्छे से जानते हैं। यहां पर सुबह से ही लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है प्रसाद लेने के लिए। अब जब उन्हें यह पता चला होगा कि इस प्रसाद में बीफ टैलो बांटा जा रहा है, सुअर की चर्बी बांटी जा रही है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा आप देख सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है और तो और जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर ये लोग किस मुंह से सवाल खड़ा कर देंगे? सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू यहां पर खेल गए हैं। रिपोर्ट जुलाई में निकलकर सामने आई थी, तब ताजा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। मुख्यमंत्री बने थे चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। तब इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब क्यों खुलासा किया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए की सरकार में शामिल हैं। अब उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, ये सवाल जगन मोहन रेड्डी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में मोदी को क्या फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने दांव चला है और मोदी चारों खाने चित्त हो गए हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? क्या खेला बहुत बड़ा हुआ है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी गौ मांस को सप्लाई करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले सकती है, वो करने को तो कुछ भी कर सकती है। तो फिलहाल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसको लेकर अभी स्पष्ट रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो दावा किया गया है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। तो फिलहाल इस दावे पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे कोई बड़ा खेला किया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।